प्रदेश के 7 शहरों की वायु की क्वालिटी खराब हो चुकी है। सिंगरौली और कटनी में सबसे ज्यादा हवा खराब है और इस लिस्ट में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन शामिल हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन विभाग ने देश के 132 शहरों में टेस्ट कराया था। वायु प्रदूषण की प्रमुख वजह धूल और धुआं है और इन शहरों का AQI लेवल 200 के पार पहुंच गया है। वन मंत्रालय ने हाल ही में प्रदेश की आबो हवा को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि भोपाल सहित प्रदेश के 7 शहर ऐसे हैं जिनमें आबो हवा ठीक नहीं है। यानी वहां AIQ लेवल कल जो है वो कहीं ना कहीं अधिक है, क्योंकि 50 तक अगर AIQ लेवल रहता है तो ये माना जाता है कि हवा अच्छी है, लेकिन 50 के यदि ऊपर रहता है तो उसको ठीक नहीं माना जाता है। लेकिन जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें ये खुलासा हुआ है कि सिंगरौली और कटनी ऐसे जिले हैं जहां सबसे अधिक दिन वायु प्रदूषण रहा है। उसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर भी शामिल है। हालांकि भोपाल के लिहाज से अगर देखें तो 44 दिन ही ऐसे थे जहां AIQ लेवल 200 के पार गया था। हालांकि ये आंकड़े जो हैं वो 2021 के हैं, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये माना गया है कि खराब सड़कें हैं या इसके अलावा जो उद्योग हैं उससे सबसे अधिक प्रदूषण हो रहा है। और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि यदि मनुष्य को स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ जो रहने के लिए उसको हवा जो है स्वस्थ मिले, लेकिन उसको लेकर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। चाहे वृक्षारोपण की तरफ बात की जाए या दूसरी तरफ सड़कों को बेहतर करने का प्रयास भी लगातार जारी है। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। तो सुना आपने और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया लाइव जुड़ गए। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश के 7 शहरों की वायु गुणवत्ता खराब है और आश्चर्य की बात यह है कि जो छोटे एरिया हैं कटनी और सिंगरौली, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से पर्यावरण विभाग ने अपनी जो जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि लगभग देश के 132 शहरों के वायु प्रदूषण को मापा गया था और उसमें से ये पाया गया कि मध्य प्रदेश के 7 शहर ऐसे हैं जो अधिक प्रदूषण वाले हैं, जिसमें कटनी और सिंगरौली सबसे अव्वल है। अगर पूरे 365 दिन के लिहाज से देखें तो 365 दिन में से 153 दिन ऐसे थे जब सिंगरौली में AQI लेवल जो है वो 200 के पार गया, जो बेहद ही पुअर माना जाता है। अगर किसी भी शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 के आसपास रहता है तो वो अच्छा होता है, 50 से 100 के बीच में संतोषजनक माना जाता है, लेकिन अगर 100 के पार हो जाता है तो वो खराब की स्थिति में आ जाता है। और ये आंकड़े जो जारी किए ये बताते हैं कि किस तरीके से छोटे शहरों के लोग जो है वो वायु प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं और वायु प्रदूषण के चलते कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। जिस तरीके से खुद पर्यावरण विभाग ने माना है कि सड़कों को लेकर एक प्रमुख पैमाना था कि सड़कों खराब है, धूल उड़ती रहती है, जिसके चलते जो धूल के कण है, पार्टिकल्स है, वो हवा में रहते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को बीमार कर देते हैं। हालांकि इसकी चपेट में महानगर, चारों महानगर यानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के अलावा उज्जैन और सागर भी हैं। यानी भले ही ये बड़े शहर हैं, बेहतर सड़कें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी सड़कों की हालत ठीक नहीं है और इसके कारण यहां पर प्रदूषण लगातार बढ़ता रहता है। हालांकि इस दिशा में लगातार सरकार जो है वो काम कर रही है, चाहे वृक्षारोपण के माध्यम से हो या सड़कों को ठीक करने के माध्यम से। हर संभव ये प्रयास किया जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे सुधारा जाए। लेकिन राहत की बात यह है, खासकर भोपाल के लिहाज से अगर बात करूं तो 365 दिन में से केवल 44 दिन ही ऐसे थे जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल जो है वो 200 के पार गया। और वर्तमान समय की अगर बात करूं, चूंकि बारिश का मौसम है और धूल उड़ने की समस्या इन दिनों नहीं हो रही है और काफी पेड़ जो है वो हरियाली आ चुकी है और यही कारण है कि वर्तमान में 70 से 75 पर जो लेवल है वो बना हुआ है, यानी इसको संतोषजनक कहा जा सकता है। लेकिन लगातार जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रही है उससे आवश्यक हो जाता है कि लोग भी जागरूक हों और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें ताकि उनको स्वस्थ हवा मिल सके और लोग जो है वो स्वस्थ रह सके। जी।